ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। लोकसभा में विकसित भारत जी रामजी विधेयक पारित। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार गांवों को विकसित बनाना चाहती है। सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक महिला सहित 3 इनामी माओवादी मारे गए। सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की जयंती पर आज प्रदेश भर में हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। और रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप गांव का समग्र विकास करना है। नए विधेयक में श्रमिकों को हर साल 125 दिन का रोजगार मिलेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मनरेगा योजना को उचित और प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। हम पैसा बचाना नहीं चाहते, हम रोजगार देना चाहते हैं, गांव को विकसित बनाना चाहते हैं। इसलिए इसी साल बजट में प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया। और ये रुपया कहाँ जाएगा? ये मजदूरों को मजदूरी के लिए भी जाएगा, ये गांव के विकास के लिए भी जाएगा। अकेले भारत सरकार 95,600 करोड़ रुपया खर्चा करेगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस विधेयक के तहत 60% धनराशि मजदूरी और 40% धनराशि सामग्री के लिए निर्धारित है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल संपन्न हो गया। नवा रायपुर अटल नगर स्थित विधानसभा के नए भवन में यह पहला सत्र था। 14 दिसंबर से शुरू हुए इस सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें हुई। सत्र के अंतिम दिन विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास में छठे विधानसभा के इस 7वें सत्र का उल्लेख जरूर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान रजत जयंती वर्ष पर छत्तीसगढ़ के भविष्य पर केंद्रित अंजोर छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा हुई। वहीं 35,000 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट भी पारित हुआ। सत्र के अंतिम दिन वंदे मातरम पर भी चर्चा हुई। सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक महिला सहित 3 माओवादी मारे गए हैं। तीनों माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए 2 ACM रैंक के माओवादियों पर 5-5 लाख रुपए और महिला माओवादी पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार किस्टाराम थाना क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने पर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इसी दौरान आज सुबह सिंगल नुरागू में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ स्थल से 2 बंदूक और 1 पिस्तौल के साथ ही भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की आज जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंगेली जिले के ग्राम सेतगंगा स्थित सेतगंगा धाम में आयोजित गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सामुदायिक भवन निर्माण और राम जानकी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 50-50 लाख रुपए तथा जयंती कार्यक्रम के आयोजन के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ ही श्री साय ने क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए बांध निर्माण का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सतनामी समाज के लोगों को गुरु घासीदास जयंती की बधाई दी। आज का ये दिन पावन दिन है क्योंकि आज बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती है और मैं आप सभी को पूरे प्रदेशवासियों को बाबा गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और बाबा गुरु घासीदास जी से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर में सदैव बना रहे। मुख्यमंत्री आज गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर मुंगेली के सेतगंगा धाम और लालपुर के अलावा भिलाई तथा रायपुर में आयोजित कार्यक्रमों में भी शामिल हो रहे हैं। गुरु घासीदास जयंती पर राज्यपाल रमेन डेका ने लोक भवन में उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर श्री डेका ने कहा कि गुरु घासीदास जी ने मानव समाज को प्रेम और सद्भावना का संदेश दिया और समाज में व्याप्त भेदभाव तथा असमानता को दूर कर समतामूलक समाज स्थापित करने पर बल दिया।
बाबा गुरु घासीदास की जयंती के अवसर पर रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में आज से 5 दिवसीय निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर की शुरुआत हुई। 22 दिसंबर तक चलने वाले इस शिविर का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस अवसर पर श्री साय ने कहा कि ये स्वास्थ्य शिविर लोगों के लिए वरदान साबित होगा। मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है जो कि बहुत बड़ा है। इसमें देश के और भी जगह से 45 से ज्यादा डॉक्टर आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। हर पैथी का चिकित्सा और इलाज और जांच यहां पर उपलब्ध है। लाभ होने वाला है हमारे प्रदेश के लोगों को। कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक राजेश मूणत और किरण सिंहदेव ने भी संबोधित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो के 23 जिला अध्यक्षों, 14 महामंत्रियों और महिला मोर्चा के 29 जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा की है। वहीं प्रदेश महिला कार्यकारिणी में 34 प्रदेश पदाधिकारी, 86 प्रदेश कार्य समिति सदस्य, 52 विशेष आमंत्रित सदस्य और 40 स्थायी आमंत्रित सदस्यों की सूची जारी की गई है। इसके अलावा पार्टी ने भाजयुमो के 60 प्रदेश पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की है। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम रायपुर ने बिजनेस एक्सलरेटर कार्यक्रम की शुरुआत की है। आईआईएम रायपुर के प्रोफेसर सत्य सिबादास ने बताया कि ये कार्यक्रम उभरते उद्यमियों, स्टार्टअप संस्थापकों और नवाचारकर्ताओं को अपने व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करेगा। इसके अंतर्गत जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब स्टार्टअप्स और एंटरप्राइजेस है जो स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको आईआईएम के तरफ से हर तरह की ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये 6 दिन का ट्रेनिंग है। फिर इसके बाद नेक्स्ट 3 महीने तक उनको मेंटरिंग किया जाएगा इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो उनकी बिजनेस के साथ एसोसिएट है, सो दैट कि वो उनकी करंट बिजनेस से एटलीस्ट नेक्स्ट 2 साल में इस बिजनेस को 10 गुना बढ़ा सके। इच्छुक उम्मीदवार कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी और आवेदन के लिए आईआईएम रायपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। औषधि और सुगंधित पौधों के कृषिकरण के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ के 3 जिले धमतरी, मुंगेली और गौरेला पेंड्रा मरवाही को मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कृषि जागरण संस्था और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में 7 से 9 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने इन जिलों को ये पुरस्कार प्रदान किया। इस उपलब्धि पर वन मंत्री केदार कश्यप ने तीनों जिलों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि औषधि और सुगंधित पौधों की खेती से आदिवासी अंचलों में रोजगार और आय के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। यह उपलब्धि राज्य के किसानों और महिला समूहों के लिए प्रेरणा स्रोत है। बस्तर जिले में आज हुए अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक बस बस्तर जिले के ग्राम तारागांव के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई जबकि 6 अन्य घायल हो गए। घायलों का इलाज भानपुरी और जगदलपुर के अस्पताल में चल रहा है। वहीं जगदलपुर के आड़ावाल गांव के पास हुए एक अन्य हादसे में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार युवक को ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नारायणपुर जिले में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान ने आत्महत्या कर ली है। ये जवान सोनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत होरादी कैंप में पदस्थ था। मृतक जवान मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी था। नारायणपुर जिले के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत आज राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से 850 श्रद्धालु अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा और राजनांदगांव के महापौर मधुसूदन यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भारत गौरव स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं दुर्ग रेलवे स्टेशन से भी 185 श्रद्धालु अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। स्पेशल ट्रेन को विधायक ललित चंद्राकर और कलेक्टर अभिजीत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। दुर्ग जिले में प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत कल 19 से 25 दिसंबर तक जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा।
मुंगेली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में कल जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान लोक नृत्य और लोकगीत के साथ ही वाद विवाद, कहानी लेखन सहित विभिन्न विधाओं में प्रतियोगिताएं होंगी। और कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल के बिंझरा गांव में हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई है। इससे पहले इसी वनमंडल के अंतर्गत लीम पानी गांव में भी हाथी ने एक महिला को कुचलकर मार डाला था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में विकसित भारत जी रामजी विधेयक पारित। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार गांवों को विकसित बनाना चाहती है। सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक महिला सहित 3 इनामी माओवादी मारे गए। सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की जयंती पर आज प्रदेश भर में हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। और रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।